नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक क्लास में। तो हम अभी ज्योतिष में केवल पंचांग को समझ रहे हैं। पंचांग में जो हमें एस्ट्रोलॉजी की अन्य क्लासों के लिए, जो आगे फलित के लिए हमें बहुत काम आती है। तो मित्रों, अभी तक हमने नक्षत्रों के बारे में जाना, हालांकि वो पूरी जानकारी नहीं है, नक्षत्रों की केवल बेसिक जानकारी है। आगे चल के मैं थोड़ी सी और उसके बारे में जानकारी दूंगी, पर अभी हम बेसिक जानकारी में आज मैं आपको तिथियों के विषय में बताऊंगी। तिथियां, जो तिथियां होती हैं वह हमने जो व्रत और त्योहार देखते हैं, एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम किन तिथियों से चलें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या हम कहें कि अब हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के आदी हो गए हैं। अंग्रेजी कैलेंडर जो कि माह में हमें जो है वो बताता है कि हमारा दिनांक कौन सी है, आज डेट क्या है। जो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। रात के 12 बजे आपने बच्चे के जन्म को देखा, 12 बजे के बाद का जन्म है, 12:01 का, तो 001 मिनट का समय हमारा और तिथि चेंज हो गई। यदि आज 25 नवंबर है, या आज की डेट आज 25 मई है, और 25 मई में रात को 12:02, 1 मिनट 12 बजे के बाद का जन्म हुआ, तो उसे हम 26 तारीख लेंगे। अब आज वैसे दशमी तिथि है। अब दशमी तिथि जो है वो सुबह का सूरज जो देखेगी वो एकादशी होगी, तो कल एकादशी है। और अगर रात को किसी का जन्म होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर 25 मई के हिसाब से, वो तिथि अनुसार रात्रि में जब तक एकादशी की तिथि आरंभ नहीं हो जाती, यानी सुबह 5:30 का सूर्य एकादशी नहीं देख लेती, तब तक वह दशमी तिथि ही कही जाएगी। यही हमारी तिथियों का नियम है। जो तिथि सुबह का सूर्य देख ले वही तिथि मान्य होती है। तो आइए आज हम तिथियों के बारे में और जानकारी जो आपको मैं देने जा रही हूँ, अपनी पावर पॉइंट के द्वारा आपसे शेयर करती हूँ। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, जो चंद्रवंशी श्री कृष्ण जी हैं, और उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। और जो समय के साथ सूर्य के अनुसार चले वह सूर्यवंशी राम है। तो चंद्रवंशी कृष्ण और सूर्यवंशी राम है। चंद्र की कलाओं के अनुसार ही हमारी तिथियां चलती हैं। जब चंद्रमा दिखाई देता है, अब चंद्रमा दिखाई देता है से मतलब हमें दिन में दिखाई नहीं देता, हमें आकाश में वो दिखाई देता है, तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और जब वह दिखाई ना दे, दिखाई देना बंद हो जाए, उस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जैसे कि यदि चंद्रमा पूर्णमासी के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है, और पूर्णमासी तक आते आते तक वह आपका अमावस से पूर्णमासी में दिखाई देने वाले कृष्ण पक्ष में आ जाता है। और कृष्ण पक्ष
के बाद, पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाता है। जहां अमावस्या उसके बाद की प्रतिपदा, पहली तारीख, हिंदी की प्रथम तारीख, प्रतिपदा जो बोली जाती है या प्रथमा कही जाती है, वह अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आरंभ करती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है। जब पूर्णमासी आती है तो उसके बाद की प्रतिपदा, फिर से प्रथमा, यहां से चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या तक बिल्कुल काला हो जाता है, तो इसे हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। दिखाई देने वाला और दिखाई ना देने वाला। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के भोगांश बराबर होते हैं। भोगांश हम उन्हें बोलते हैं जो 30 डिग्री के स्पैन में किसी राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हो कुंडली के अंदर, उसे हम अमावस का दिन, और यदि उनके भोगांश एक बराबर है, यानी सूर्य भी 12 डिग्री का है, चंद्रमा भी 12 डिग्री का है, सूर्य भी 10 डिग्री का है, चंद्रमा भी 10 डिग्री का है, यानी इसे हम भोगांश बोलते हैं। राशि सहित भोगांश, इसका अर्थ है कि चंद्रमा भी मीन राशि में है, सूर्य भी मीन राशि में है, चंद्रमा भी मेष में है, सूर्य भी मेष में है। तो वर्ष में पूरे प्रत्येक माह में सूर्य और चंद्रमा हर 15 दिन में मिलते हैं, एक भोगांश होता है और अमावस आती है। इसी प्रकार उसी 15 दिन बाद फिर से सूर्य और चंद्रमा एकदम अपोजिट 180 डिग्री पर होते हैं। 180 डिग्री यानी 17 एक्सिस, जो कुंडली में आमने सामने होने पर तब यह पूर्णमासी होती है। चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के सामने हो कुंडली में तो पूर्णमासी, और यदि एक दूसरे के साथ हो तो अमावस। अब इन दोनों के भोगांश का घटना बढ़ना ही तिथि को जन्म देता है, यानी तिथि का आरंभ लाता है। क्योंकि जब अमावस के बाद चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा, सूर्य तो 1 डिग्री ही प्रतिदिन चलेगा, वो पूरे 1 महीने एक राशि में रहेगा, लेकिन चंद्रमा 12 राशियों को अपने 1 महीने में 30 दिन के चक्र में समाप्त कर देगा। तो हमारा चंद्रमा जब आगे बढ़ जाता है अमावस के बाद तो बढ़ना शुरू कर देता है, और एकदम सूर्य के सामने आने के बाद पूर्णमासी, और वहां से घटना शुरू होता है, और फिर जब चंद्रमा से मिलता है यानी दूसरी राशि में जाके मिलेगा, एक राशि में वो मिल के आया है, तब तक सूर्य आगे बढ़ जाएगा, 1 महीना पूर्ण हो जाएगा, और फिर से वो अमावस अगली राशि में आएगी। तिथि निकालने का एक तरीका चंद्रमा का भोगांश, उसमें से सूर्य का भोगांश घटाएं और उसे 12 से डिवाइड करें तो आपको तिथि प्राप्त होती है, जो भोग्या तिथि होगी। अब मैं आपको एक फटाफट से इनके नाम बता देती हूँ, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। तिथियों के नाम जो है वो सेम रहते हैं, केवल पूर्णिमा और चंद्रमा जब अमावस्या का होता है उनके नाम बदल जाते हैं, उनके स्वामी सेम रहते हैं, लेकिन पूर्णमासी और अमावस्या को उनके स्वामी बदल जाते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद से शुरू होने वाली और कृष्ण पक्ष के बाद से शुरू होने वाली प्रथम तिथि को प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी,
द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं तिथि एक बार पूर्णिमा, और उसके 15 दिन बाद जब 30वीं तिथि होती है वह अमावस्या है। क्योंकि पूर्णमासी के बाद जो प्रथमा चलती है वह अमावस्या के बाद अमावस्या के बाद जो प्रथमा चलती है वह शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होती है, और 15 दिन बाद वह पूर्णमासी में बदल जाती है। पूर्णमासी के बाद शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वह 16वीं तिथि हो जाती है। फिर वो 17वीं तिथि द्वितीया, 18वीं तिथि तृतीया, इस प्रकार से चलते हुए अमावस्या पे चंद्रमा की 30 तिथियां पूर्ण हो जाती है। हमारी दोनों कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तिथियों के प्रथमा के यानी प्रतिपदा के स्वामी अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के पार्वती, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के सर्प शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के काली कालरात्रि, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी विष्णु जी, त्रयोदशी काम और चतुर्दशी शंकर जी इनके स्वामी हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष हो चाहे वह कृष्ण पक्ष हो। अब जब पूर्णमासी आती है उनके स्वामी चंद्रमा है और अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। ठीक है, यहां तक आपको इनके स्वामियों के नाम से अगर आप देखेंगे तो हमें व्रत और त्योहारों का पता चलता है। हम व्रत और त्योहार इन्हीं से देखते हैं। हमारी अगली अगर देखें हिंदी पर्व के तिथियों के त्योहार इसी के जो ये स्वामी हैं उन्हीं के अनुसार होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी व्रत और त्योहार हैं वो तिथियों के अनुसार होते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग जो अपनी ईद को मनाते हैं वो देखते हैं अरे सुबह जब हमें चांद दिख जाएगा तब हमें पता लगेगा कि ईद है या नहीं, लेकिन हम तिथियों के अनुसार पहले ही अपने कैलेंडर में ईद को वहां लिख देते हैं कब है ईद। आप ये जानिए कि ईद के लिए भी हमारी तिथियां पहले से बता देती हैं कब होगी ईद, कब वो चंद्रमा जो कि तारा के साथ आएगा, नक्षत्र के साथ आएगा, वह बता देगा ईद है। और मुस्लिम समाज में जो कि वो इस पर निर्भर करते हैं, हमें चांद दिख गया तो ईद मनाई जाएगी, और ये दुबई से स्टार्ट होता है और उसके बाद बाकी के देशों में उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है कि उन्हें चांद दिख गया। कौन सा? जो कि आकाश में तारे के साथ था, और हम हिंदू तिथियों अनुसार पहले ही निकाल देते हैं। अब आप देखिए कि जो अमावस्या है उसके भी 3 भेद है। जो प्रातःकाली से रात्रि तक चलने वाली अमावस्या होती है, यानी सुबह सूर्योदय पे अमावस्या शुरू हुई और रात्रि होने तक समाप्त हो गई, उसे हम सिनी वाली अमावस्या कहते हैं। उसके बाद जो अमावस्या चतुर्दशी से, यानी आपकी अमावस्या चतुर्दशी तिथि के दिन 14वीं तिथि के दिन ही स्टार्ट हो गई और वह प्रतिपदा से पहले समाप्त हो गई, यानी अमावस्या के दिन ही समाप्त हो गई। उसे दर्श अमावस्या कहते हैं। और जो अमावस्या प्रतिपदा तक चले, यानी आज सुबह अमावस्या शुरू हुई और अगले दिन आपकी प्रतिपदा है, अमावस्या के बाद की प्रतिपदा है, लेकिन सूर्य उदय होने पर भी वह अमावस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई,
यानी उस अमावस्या ने भी सूर्य देखा और उसके कुछ ही मिनटों बाद आपकी प्रतिपदा ने भी सूर्य देख लिया। उसे कुहू अमावस्या कहा जाता है। इसके भी मीनिंग है, बताएंगे आएंगे आपको। और यानी ये पर्व त्योहारों में इन विशेष देवता जो मैंने आपको तिथि अनुसार बताए हैं, चाहे वह प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वह प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की हो, आपको ये जो उनके तिथियों के स्वामी हैं, ये पर्व और त्योहारों में विशेष रूप से इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है, जो कि वो जिस तिथि के अधिपति है, उस तिथि में, उसी तिथि में उनकी पूजा होती है। यही कारण है कि इस विशेष तिथि को ही विशिष्ट देवता की पूजा यदि की जाए, अगर आपकी जन्म जिस तिथि में हुआ है वह तिथि आपके जीवन में अशुभता दे रही है, तो उस तिथि से संबंधित आप जो स्वामी दिए गए हैं उनकी अगर आप पूजा करें, अर्चना करें, उनसे संबंधित दान पुण्य करें, तो आपको उससे संबंधित विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं, यानी वह अशुभता को शुभता में परिवर्तित कर सकती है। अब देखिए प्रतिपदा जो जिनके स्वामी अग्नि है, अग्नि आदि देवों का उत्थान पर्व जो होता है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। हम कार्तिक मास में सूर्य को अवश्य जल देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। सुबह सुबह विशेष पूजा अर्चना, कार्तिक मास में कथा सुनना, यह सब अग्नि से संबंधित जो विशेष पर्व है वह प्रतिपदा कार्तिक मास की उससे आरंभ होता है। और कार्तिक मास का महत्व इसीलिए सूर्य देव की पूजा अर्चना के कारण जो करते हैं उन्हें सूर्य द्वारा अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र, सबसे ही अधिक पवित्र देवता माने जाते हैं। सूर्य पालन करता है, ग्रहों में राजा है। सूर्य भेदभाव नहीं करते, ना वह अमीर ना वह गरीब को देखते हैं, सबको समान रोशनी देते हैं। तो सूर्य से, सूर्य के विशिष्ट फल पाने के लिए जिनका सूर्य खराब है उन्हें कार्तिक मास में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और विशेष रूप से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। द्वितीया, इनके स्वामी ब्रह्मा है। ब्रह्मा प्रजापति का व्रत, प्रजापति द्वितीया, इसी तिथि को विशेष रूप से मनाया जाता है। द्वितीया तिथि प्रजापति का व्रत, ये विशेष रूप से द्वितीया तिथि के दिन ही मनाया जाता है। तृतीया, क्योंकि इसके स्वामी पार्वती हैं, माँ गौरा है जो इनकी स्वामी है, तो इनका महत्व, जो इनका महत्वपूर्ण व्रत है हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही महिलाएं करती हैं। अब देखते हैं, हरितालिका व्रत हमेशा आपको तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही होता है। माँ गौरी इनकी स्वामी है और उनकी पूजा विशेष रूप से आपको फल देती है। चतुर्थी, गणपति इनके स्वामी है। गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, यह तो सबको ज्ञात है, सर्वत्र विख्यात है, क्योंकि चतुर्थी तिथि के देवता श्री गणेश हैं, इसलिए यह जो त्योहार है चतुर्थी को ही मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्थी के देवता गणेश है। पंचमी, पंचमी के देवता नाग हैं और श्रावण
पक्ष में, शुक्ल पक्ष को, इनकी दोनों चतुर्थी को, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, तो दोनों तिथियों में चतुर्थी को नागों और नागों की माता की पूजा होती है, श्री शेषनाग जी की पूजा होती है। शेषनाग पंचमी तिथि के देवता हैं। इनके लिए विशेष रूप से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब आते हैं षष्ठी तिथि। षष्ठी छठ पूजा, जिसमें जिसके स्वामी क्योंकि कार्तिकेय हैं, पुत्र हैं, माता गौरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र को वापस मनाने के लिए इनकी पूजा विशेष रूप से जो स्वामी कार्तिक की पूजा है षष्ठी के समय होती है। तो कार्तिकेय की पूजा, छठ पूजा नहीं, स्वामी कार्तिक की पूजा षष्ठी को होती है, और सप्तमी जो कि सूर्य की है उन्हें मनाया जाता है। लेकिन ये कार्तिकेय श्री जो षष्ठी के पुत्र हैं उनकी पूजा कार्तिक माह में होती है। सप्तमी देश विदेश में मनाया जाने वाला जिनके स्वामी सूर्य हैं, यह कार्तिक मास के बाद सप्तमी जो छठ मनाई जाती है, जिसमें सूर्य की सुबह और शाम पूजा होती है, जो देशों में भी विदेशों में भी सर्वप्रिय त्योहार है छठ, जिसे डलाडल भी बोला जाता है। और इनको यद्यपि छठी और सप्तमी दोनों में मनाया जाता है, छठी से शुरू करते हैं, सप्तमी में भी मनाते हैं, और इसकी प्रधान पूजा उदयकाल सूर्यदान सप्तमी में ही किया जाता है। छठ पूजा षष्ठी को शुरू होती है कार्तिक जी के साथ, जो पुत्र के लिए स्टार्ट होती है, और सप्तमी में सूर्य की पूजा के साथ सुबह और शाम के बाद पूर्व होती है। देखिए, मुझे छठ का ज्यादा पता नहीं है, आप लोग कह सकते हैं कि मैं हो सकता है थोड़ा गलत बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन छठ पर्व के निर्णय में सप्तमी प्रधान होती है और षष्ठी गौण होती है। ये सप्तमी के देवता क्योंकि सूर्य हैं, और ये सुबह भी इनको जल दिया जाता है, शाम को भी दिया जाता है, तो मैं क्षमा पहले ही मांग लूं आप लोगों से। जो छठ का त्योहार क्योंकि मनाते हैं, मैंने ये त्योहार कभी मनाया नहीं है, हाँ देखा जरूर है अपनी सहेलियों में और मित्रों में, जो ये है कि ये त्योहार बहुत ज्यादा मनाया जाता है हिंदुस्तान में, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, किंतु जो मनाते हैं वो इसके बारे में अधिक जानते हैं। किंतु षष्ठी कार्तिकेय जी भी इनमें शामिल होते हैं, क्योंकि यह संतान के लिए मनाया जाता है, और सप्तमी को इसका विशेष महत्व सूर्य के लिए होता है, क्योंकि सूर्य इनके देवता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आपको बताने के लिए कि तिथियों की कुछ संज्ञाएं भी हैं, यानी ये तिथियां जो हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जो मैं आपको पंचांग पढ़ा रही हूँ, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अभी मैंने आपको योग और करण बताते हैं, वार बताने हैं, केवल नक्षत्र की जानकारी और अभी तिथि की जानकारी दे रही हूँ, लेकिन इन पांचों के संयोग से ही पंचांग का निर्माण होता है, जिनमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका महत्व सर्वोपरि रहता है। तो तिथियों की 5 संज्ञाएं होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तिथियां जो संज्ञा इनको दी गई है नंदा तिथि की, वह प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, यह तिथियां और इनके स्वामी शुक्र हैं। द्वितीया, सप्तमी और आपकी द्वादशी भद्रा तिथि बुधवार को। मैं इनके स्वामी के नाम जो शुक्र, बुध, मंगल, शनि, गुरु लिखे हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के आगे, इनमें मैंने तिथियों की संज्ञा भी लिखी है, जो द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी बुधवार की हो तो भद्रा है। भद्रा वही है जिनमें शुभ काम नहीं किए जाते, जिनमें टोक लगती है,
ये हम अनेक बार सबसे ज्यादा हम इसे राखी के त्योहार पे देखते हैं, कहीं भद्रा तो नहीं लगी हुई। तो ये वही भद्रा है जो अगर बुधवार के दिन द्वितीया हो, सप्तमी हो या द्वादशी हो तो भद्रा तिथि होती है। तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी यह तिथि मंगलवार को हो तो जया संज्ञक तिथियां होती है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यदि शनिवार के दिन हो तो रिक्ता तिथि होती है। पंचमी, दशमी और पूर्णमासी या अमावस्या ये पूर्णा है और इसके स्वामी गुरु हैं। इस प्रकार इन तिथियों के नामों से ही, जैसे भद्रा संज्ञक तिथियों के स्वामी बुध हैं, जया संज्ञक तिथियों के स्वामी मंगल हैं, रिक्ता तिथियों के स्वामी शनि हैं और ये पूर्ण संज्ञक स्वामी गुरु हैं। तो इन तिथियों के नाम और स्वामियों से ही पता लगता है कि यह शुभ या अशुभ किस प्रकार से कार्य करती है। इनके बारे में मैं आपको अपने अगले जो वीडियोस में और समझाऊंगी। तिथि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं एक व्यूअर्स चार्ट ले रही हूँ। इससे पहले एक व्यूअर का चार्ट ले रही थी तो मैं क्षमा चाहूंगी, उसे नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास उनका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं था। तो कृपया अपने जो बर्थ डिटेल आप दे रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मुझे तीनों ही चीजें चाहिए, तभी मैं आपका चार्ट में प्रॉपरली सारी चीजें देख पाऊंगी। तो ये चार्ट है 23 जनवरी 1980 का, मध्य प्रदेश का जन्म है। आज हम पंचांग की बात कर रहे हैं, तिथियों की बात कर रहे हैं। तो यह चंद्रमा आप देखेंगे शुक्ल पक्ष का है। आप कहेंगे शुक्ल पक्ष का हम कैसे जानेंगे? कुंडली में यह शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है? तो आज आपको कुंडली में देखने का इसका तरीका बताते हैं। हम देखें यह चंद्रमा सूर्य से कितनी दूर है, यानी सूर्य से केवल 2 घर आगे गया, यानी वो सूर्य से 2 घर पहले यहां से मकर राशि में सूर्य है, वहां से निकल के गया। जब सूर्य और चंद्रमा मैंने बताया आपको एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है, और अमावस्या के बाद जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो वह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा। यह आपको पंचांग देखे बिना ही पता लग जाएगा कि आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। आपने देखा चंद्रमा से जो सूर्य है 2 घर, हम कहेंगे 3 घर पीछे है, जहां बैठा है उस घर को भी गिनते हैं क्योंकि 24 डिग्री का है, तो वह चंद्रमा केवल 3 घर पीछे से सूर्य से मिलके आया है। अब सूर्य से मिलके आया है, 3 घर पीछे है, सूर्य 9 डिग्री का है, यानी 24 डिग्री है, तो सूर्य से वह अमावस्या में धनु राशि में मिला होगा। धनु राशि में अमावस्या जब रही होगी तब यह मिला होगा। तो 2.25 दिन के करीब चंद्रमा रहता है। 2.25 दिन यहाँ लगा ले, या 2.5 दिन, 2.5, 5 और 2.5 आगे 2, 4, 6 और 8, 10 दिन आगे चंद्रमा चल रही है। यह है हमारा एक सिंपल सा तरीका कुंडली में चंद्रमा को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देखने का। तो यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, षष्ठी तिथि है। यह हम पंचांग से भी देख सकते हैं और कुंडली से भी। कुंडली से कैसे देखेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। अब षष्ठी के देवता वो हमने जान लिया, आपको मैंने बता चुकी हूं। षष्ठी के देवता हमारे षष्ठी तिथि देखें, वहां कार्तिकेय जी है, तो इनके षष्ठी के देवता कार्तिकेय। तिथि के अनुसार कार्तिकेय
मध्यमा में आते हैं, यानी यह मध्यम फल देते हैं, अहित नहीं करते। रेवती नक्षत्र है चंद्रमा का। रेवती नक्षत्र हम पहले जान चुके हैं, गंडमूल का नक्षत्र है। यहाँ पे हमने जो देखा, अगर कोई देखे इस चार्ट को तो शनि चंद्रमा को देख रहा है तो सीधे सीधे कह देंगे इस लड़की, इस जातिका के जीवन में बहुत संघर्ष है, दुखी दुख है। लेकिन अगर आप देखें, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी उससे लाभ भाव में बैठा है, चंद्रमा से चतुर्थेश है, चंद्रमा से लाभ में है। चंद्रमा और बुध, रेवती नक्षत्र बुध का है, बुध श्रवण नक्षत्र में है, तो यहाँ पे चंद्रमा से बुध का नक्षत्र परिवर्तन है, धन की कमी नहीं होने देगा। यहाँ एक और चीज देखें, जो चतुर्थेश है शनि के साथ बुध का राशि परिवर्तन भी है, यानी इस जातिका में बहुत ही गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, गहन ज्ञान, गंभीरता। बुध अष्टम भाव में शनि की राशि में है, तो यह जातिका बहुत गहन विचार करके, मनन करके अपने कामकाज में आगे बढ़ती होगी। क्यों? क्योंकि मकर राशि है जो इसे धैर्य देती है, अष्टम भाव है, छिपी हुई बुद्धि देती है, सूर्य साथ में है जो तृतीयेश होकर अष्टम में बैठा है, यानी अष्टम से अष्टम का स्वामी कुंडली के अष्टम में लग्नेश के साथ विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसके कारण इस जातिका को गहन बुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। यह बहुत ही बुद्धिमान जातक की, जातिका की कुंडली है और उसे अपने ज्ञान द्वारा धन अर्जित होता है, सुख छिपा हुआ है और वो छिपकर बैठा हुआ सुख चतुर्थ भाव में बैठा है, राशि परिवर्तन में। नक्षत्र परिवर्तन चंद्रमा से है जो कि पुत्र और पिता का संबंध है, तो इन्हें पिता से भी लाभ प्राप्ति होती है या पिता के कारण लाभ प्राप्ति होती है। तो आज का समाप्त करती हूँ। यहाँ मैंने इनका योग सिद्ध योग लिखा है। योगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें तिथियों के बारे में बहुत कुछ जानना है। अभी आपको तिथियां और आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपसे विनती है, आप जो भी नए स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ज्योतिष में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह फ्री सेवा आचार्य निम्मी की ओर से आप इसे पढ़ें, समझें, तो आपको कुंडली को समझने में आगे बहुत मदद मिलेगी। और अब हम मिलते हैं अपने वेबिनार इतवार को D30 का त्रिशांशा वेबिनार, और हमारे श्री वीपी गोयल जी प्रथम बार वाराणसी त्रिशांशा पढ़ाने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट वो हैं जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और वेबिनार में अटेंड करने के लिए मुझे 9810413384 पर मैसेज करें। आप रजिस्ट्रेशन शुक्रवार शाम तक या शनिवार तक करवा दें। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और ये सद्भावना बनाए रखें, खुश रहें, सबके साथ खुशियां बांटें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।